हमारे फोकस एकेडमी 2M पर स्वागत है आप सभी को। आज का पहला प्रश्न रहेगा सोशल साइंस का। आज पार्ट 5 है, सोशल साइंस का पार्ट 5 है आज। ठीक है, सभी बच्चे उम्मीद है कि अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये सभी टेस्ट को हम सोशल साइंस का भी करा रहे हैं, सोशल साइंस का भी करा रहे हैं और हिंदी का भी करा रहे हैं। ये सारे तीनों सब्जेक्ट का हम 400 क्वेश्चन कराएंगे ऑब्जेक्टिव का। ठीक है बच्चों, आपको इन्हीं में से प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, आपको इसको अच्छे से 2-3 बार परीक्षा तक देख कर चले जाना है। ठीक है बच्चों, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम आज का सोशल साइंस का पार्ट 5 है जिसका 40 प्रश्न होंगे। ठीक है, और ये 40 प्रश्नों में से आपको जितना भी सही होगा लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे से हमारा उम्मीद है। और जितने भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो सभी को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे आज फर्स्ट प्रश्न स्टार्ट करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लीजिए और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। बताइए, फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कुलन वर्ग, व्यापारी। बताएंगे क्या कहे जाते थे, सभी बच्चे बताएंगे। हिंद चीन में बसने वाले इस क्षेत्र में कौन आते हैं? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, यही 3 देश आता है। ठीक है बच्चों, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, यही हिंद चीन में इस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो ये बताएंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलन कहे जाते हैं। ठीक है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाते थे? कोलन कहा जाता है। यानी जो उपनिवास यहाँ पर जो फ्रांसीसी रहते थे उनको क्या कहा जाते थे? कोलन, कोलोन। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या सेकंड दूसरा है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 यहाँ होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में 1919, 1920, 1922, 1930 में। बताएंगे सभी बच्चे, उम्मीद है कि सभी बच्चे बताएंगे। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? इसी एक्ट को महात्मा गांधी ने जलील बिना वकील ऐसे ही इसका नाम दिए थे। ठीक है, ये एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में पारित हुआ था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या तीसरे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा थोड़ा देखेंगे, इसमें एडजस्टमेंट थोड़ा अभी कर लेना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? बताएंगे। तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? महात्मा गांधी ने त्याग दी थी या सुभाष चंद्र बोस ने त्याग दी थी या रविंद्रनाथ टैगोर ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू? बताएंगे। तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा सभी बच्चे? इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि उस समय त्याग दी थी। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 को थोड़ा हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अपने पीडीएफ को। ठीक है, चलिए बताएंगे। 4 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? गैरिबाल्डी की, बिस्मारक की, काउंट काबूर की या मेजनी की? तो बताएंगे सभी बच्चे किसका था? जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो बच्चों इसमें बिस्मारक का ही था। ठीक है बच्चों, और एक और क्वेश्चन पूछता है, इटली के एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण भूमिका होगा? तो इसमें कौन कौन से होंगे? गैरिबाल्डी होगा, काउंट काबूर होगा, मेजनी होगा, विक्टर एमैनुअल। ये 4 आदमी का आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे उम्मीद है कि अपना याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5वां की ओर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय? बताएंगे। 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों? स्वामी विवेकानंद किसका स्थापना किए थे पता है? आप लोग याद रखिए। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस या राजाराम मोहन राय? बताएंगे। ये ब्रह्मा समाज का स्थापना किए थे। तो स्वामी विवेक जो दयानंद से सरस्वती थे ना, यही किए थे। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे 6 नंबर प्रश्न का आंसर। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर में, 1931 कराची में, 1933 कलकत्ता में, 1937 बेलगाम में? बताएंगे कौन सा प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा सभी बच्चे बताएंगे। आप लोग जब भी, हम बार बार बोलते हैं कि जब भी आप लोग टेस्ट दें, पहले अपना जो गेस का चाहे जो भी अपने पढ़े हैं उसका ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन है उसको देख कर ही दे, आपको फायदा रहेगा। चाहे रोज एक बार उसको सभी सब्जेक्ट का देखा करें। ठीक है, ये जितने भी याद करने वाले सब्जेक्ट हैं उसको आप देखा करें ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तब इसको दे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है बच्चों, रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका नंबर भी बहुत अच्छा स्कोर आएगा। जिसका जितना भी नंबर है अपना स्कोर करेंगे। 40% में से कितना स्कोर किया है वो सभी कमेंट करेंगे लास्ट में। ठीक है बच्चों, तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो बताएं। 6 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, 1929 लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस के लाहौर। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था बताएंगे? 28 दिसंबर, ठीक है, 1885 में। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, आईएनए की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, आईएनसी, सॉरी बच्चों हम आईएनए बता दिए, आईएनसी होगा। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे।
1885 में बता दिए आपको लोग। अगले हम चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, बताएंगे भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी कहाँ? फैक्ट्री कहाँ खोला गया था? मद्रास में, बंबई में, कलकत्ता में या सूरत में? बताएंगे 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी बंबई में। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे सभी बच्चे। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल या घनश्याम दास बिरला? 8 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश या रूजवेल्ट? आप लोग को हम बताइए कि ये थे बच्चों कि हिंद चीन के क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो लाओस आएंगे, वियतनाम आएंगे और कंबोडिया आते हैं। ठीक है बच्चे, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब हिंद चीन के क्षेत्र में युद्ध में अंतिम जब युद्ध समाप्ति के समय था तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। ठीक है बच्चों, और वाशिंगटन जो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे ये भी। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बताएंगे विक्टर इमैनुअल ने किसी प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? या किसे होना चाहिए था? किसी हो गया है। ठीक है बच्चों, किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया, ऐसा सही होगा? मेजनी को, मेटरनिक को, काउंट काबुर को या स्टालिन को? बताएंगे बच्चों 10 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा? तो जो विक्टर इमैनुअल था ना, प्रधानमंत्री के पद पर काउंट काबुर को ही क्या किया था? नियुक्त किया था। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। ये सारे किससे, 1 2 3 और एक और कौन था? ये चौथा आदमी, चारों आदमी किससे संबंधित है? स्टालिन को छुड़ाकर विक्टर इमैनुअल, मेजनी, मेटरनिक और काउंट काबुर, ये सारे किससे संबंधित हैं? मेटरनिक नहीं बच्चों, इसमें दूसरा काउंट काबुर, मेजनी, विक्टर इमैनुअल, ये सब किस आगे? एक ठो था गरिबाल्डी, ये सब इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ठीक है बच्चों, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, अब आ गया, चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? अवलंबन नहीं, अवलंबन होना चाहिए था। ठीक है, आप लोग बताएंगे रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बताएंगे सभी बच्चे। मुसोलिनी ने, विक्टर इमैनुअल ने, गरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने? बताएंगे बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो रक्त और लौह की नीति किसने अवलंबन किया था? बिस्मार्क ने ही किया था। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। बिस्मार्क कहाँ के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है? किस देश के? तो बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, पूछता है क्वेश्चन ये सब। बताएंगे नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? बताएंगे 1918 में, 1920 में, 1921 में, 1925 में। जो बच्चों रूस में नई आर्थिक नीति लागू हुई था ना, ये हुआ था 1921 में। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका प्रश्न का आंसर होगा। और भारत में पूछेगा तो, भारत में बच्चे पूछेगा तो क्या होगा? भारत में हुआ था 1991 में। ठीक है, उसी समय वैश्वीकरण, उदारीकरण बनाया था। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, 13 नंबर, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या था? हंटर कमीशन, साइमन कमीशन, शंट कमीशन या ली कमीशन? बताएंगे क्या होगा? 13 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा? तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम था साइमन कमीशन। यह साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। इसका विरोध भी किए थे लोग। ठीक है, एक ब्रिटिश एक स्थित अधिकारी था जिसका नाम था जॉन साइमन, उसी के नाम पर यह साइमन कमीशन का नाम पड़ा था। ठीक है, जो कि 1928 में आया था। उनका विरोध भी हुआ था बहुत। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे 14 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? कॉमनवेल्थ का, यंग इंडिया का, बंगाली का या बिहारी का? बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? बताएंगे सभी बच्चे। कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी? बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो बच्चों महात्मा गांधी जिस समाचार पत्र का संपादन किए थे उसका नाम था यंग इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे। इनका कब आए थे भारत में? भारतीय प्रवासी देश जब आए थे, इन्हीं के जिस दिन आए थे उन्हीं का भारत में कब आए थे? 1915 में। पहला सत्याग्रह कब किए थे? 1917 में, चंपारण। ठीक है, राजेंद्र कुमार शुक्ल ने बुलाया था। ठीक है, भारतीय, समझ रहे हैं। 15 नंबर प्रश्न, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान, गीता, बाइबिल, हदीसा? बताएंगे गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान, गीता, बाइबिल, हदीस? बताएंगे 15 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर बताएंगे जल्दी क्या होगा? तो गुटेनबर्ग जो सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? ये बाइबिल की थी। बाइबिल क्या कहते हैं? आप लोग को पीछे इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मणी, फारसी, रोमन, इनमें से कोई नहीं? बताएंगे कौन सा लिपि में है? ठीक है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो बच्चों ये ब्राह्मणी लिपि में होगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ब्राह्मणी लिपि। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल विभाजन, बताएंगे बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ठीक है बच्चों, और 1907 में क्या हुआ था?
सूरत अधिवेशन। और फिर 1911 में क्या हुआ था बच्चों, इसी समय ने जब दिल्ली दरबार लगा था तो उसी समय 1911 में बंगाल विभाजन को क्या कर लिया गया था वापस। ठीक है, अब बंगाल विभाजन किसने करवाया था बच्चों, लॉर्ड कर्जन के नाम से जानते हैं। बंगाल विभाजन किसने करवाया था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1905 में। लेकिन ये बोला है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया, तो ये 1911 में लिया था। यहाँ पर दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है, उसी में जो ब्रिटिश अधिकारी आए हुए थे उसी के मतलब स्वागत में ये सब वापस ले लिया गया था। ठीक है बच्चों, 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1911। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रूस में कब दासत्व समाप्त हो गया, बताएंगे। 1861 में, 1865 में, 1870 में, 1873 में, बताएंगे सभी बच्चे। 18 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 में ही बच्चों क्या होगा, रूस में दास यानी कृषक प्रथा दास प्रथा का अंत हो गया था। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, बताएंगे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, क्वेटा सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, बताएंगे किस सम्मेलन में मनाने का निर्णय ले लिया गया था मजदूर दिवस, बताएंगे सभी बच्चे। 19 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा। तो ये बच्चों है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, इसका प्रश्न का आंसर बी नंबर होगा। चलते हैं। हो चिन मिन्हो की सरकार थी दक्षिण वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में, पूर्वी वियतनाम में, पश्चिमी वियतनाम में, बताएंगे बच्चों। 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो बच्चों इनका जो सरकार थी ना उत्तरी वियतनाम में था। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे सभी बच्चे। चलते हैं, ये प्रश्न का आंसर बताएंगे। वार एंड पीस किसने लिखी है, कार्ल मार्क्स ने, बर्नार्ड शॉ ने, टॉल्स्टॉय ने, डोstoevsky ने, बताएंगे बच्चों। बताएंगे सभी बच्चे। वार एंड पीस के लिए किसने लिखा है, टॉल्स्टॉय ने। कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक की लेखक की है, बताएंगे सभी बच्चे। कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक की लिखी है, दास कैपिटल की। ठीक है, दास कैपिटल। ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, बताएंगे। 1991 में, 1992 में, 1989 में, 1990 में, बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा। प्रश्न का आंसर बताएंगे। 22 नंबर प्रश्न का 22 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। देखो बच्चों, जो यूएसएसआर था, जो जिसको बोलते थे सोवियत संघ, ठीक है, ये जब 1991 में टूटा ना, तो ये 15 राष्ट्र में बट गया। ठीक है, जिनमें से सबसे बड़ा राष्ट्र कौन था, रूस। ठीक है, आज भी रूस है ना। जैसे कजाकिस्तान वो सब जो है ना, उज्बेकिस्तान, ये सारे इन्हीं के टूटने से बना था। ठीक है, कुछ एशिया में रह गए और कुछ भाग इथी में चले गए। ठीक है, यूरोप में। ठीक है बच्चों, और दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र की दृष्टि से देश कौन सा है, रूस है आज भी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 1991 में सोवियत संघ का क्या हुआ था, विघटन हो गया था। ठीक है, यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था, 1991 में। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए बच्चों 23 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था, अकबर ने, अजीम उस शान ने, बाबर ने, हुमायूं ने, यहाँ नाम होगा बच्चों हुमायूं ने। ठीक है बच्चों, बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 23 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजीम उस शान ने। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अजातशत्रु ने, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो बच्चों पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना उदयन ने किया था। ठीक है, जो उदयन था ये अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है बच्चों, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। इन ऑप्शन में तो है ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 25 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा। 25 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा। जैसे बताएंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है ना, इसको शॉर्ट रूप में CSO भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना यही करती है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर योजना आयोग का गठन कब हुआ था, बताएंगे। 15 मार्च 1950 को, 1 जनवरी 2015 को, 15 मार्च 1951 को, 1 जनवरी 2001 को, बताएंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, बताएंगे सभी बच्चे। गठन कब हुआ था सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। योजना आयोग की जगह पर अभी कौन चल रहा है, नीति आयोग आ गया है। ठीक है बच्चों, नीति आयोग। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा,
ए, ठीक है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग को गठन किया था। ये क्या करती है, 5 साल के लिए क्या करती है, देश में क्या मतलब कैसे कैसे उसके लिए ढांचा तैयार करती है, ठीक है, क्या क्या करना है नहीं करना है, ठीक है, बजट बनाती है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्चा करना है, ये सारी योजना आयोग की ही काम होती है, ठीक है। अब ये काम कौन करता है, नीति आयोग करता है। इसके योजना आयोग के जगह पर 2015 से कौन आ गया, नीति आयोग, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मर फॉर इंडिया, ठीक है बच्चों, ये इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। निजी व्यक्तियों का स्वामित्व किस पर यानी अधिकार किसका होता है, तो ये होता है पूंजीवादी में, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सभी बच्चे। गैस और बिजली, देखिए बच्चों ये सब उद्योग क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। उद्योग क्षेत्र को क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं ना, उद्योग क्षेत्र को क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, जो धरती जन प्राकृतिक से जो उत्पन्न होते हैं ना, वो सारी चीज़ किस में आते हैं, जैसे वानिकी हो गया, मत्स्य हो गया, पालन करना हो गया, जैसे जितने भी ये कृषि पदार्थ चीज़ें सब किस में आते हैं, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र जो परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, सारे ये किस में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, बताएंगे रुपया, टक्का, क्यात, युआन, बताएंगे। भारत का भी मुद्रा बताएंगे सभी बच्चे। भारत का मुद्रा क्या है, रुपया, इसको याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। अमेरिका का डॉलर, अमेरिका का डॉलर, ठीक है। तो बताइए बांग्लादेश का क्या होगा, टक्का होता है, ठीक है बच्चों। 1 टक्का 2 टक्का ऐसे करके लोग बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रोमो यूनिस का संबंध किस देश से, भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ईरान से, बताएंगे। प्रोमो यूनिस का संबंध किस देश से है, बताएंगे बच्चों। तो इनका संबंध है बांग्लादेश से, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे इनका भी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, इनमें से सभी, बताएंगे बच्चों। 31 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे, क्या होगा। तो बच्चों ये प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण देता है, तो अल्पकालीन देता है, ठीक है बच्चों। आप लोग इस प्रश्न का आंसर याद रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, अल्पकालीन, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, बताएंगे। 1982 में, 1982 में, 1985 में, 1989 में, 1990 में, बताएंगे सभी बच्चे कब हुआ था। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, बताएंगे। 32 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे कब हुआ था। तो बच्चों ये जवाहर रोजगार योजना 1989 में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, यानी शुरू हुआ था, ठीक है बच्चों। चलते हैं। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी होती है, बताएंगे। 150, 180 दिन, 120 दिन, 100 दिन, बताएंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। पहले इसका नाम था क्या था बच्चा, ये पहले नरेगा था, और 2009 में क्या हो गया, महात्मा गांधी का जो नाम क्या एम से लिखा था ना, तो उसके आगे क्या लग गया, म लग गया, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, 2009 से क्या हो गया, 2009 से क्या हो गया था इनका नाम, मनरेगा, ठीक है बच्चों, मनरेगा, मनरेगा, ठीक है। तो इसमें 100 दिन का काम मिलता है, ठीक है बच्चों। इस आंसर प्रश्न का आंसर क्या होगा, 100 दिन का काम मिलता है, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं उसके बाद। चलिए बताएंगे, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं, 582, 35, 24, 38, बताएंगे। 34 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। 34 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे बच्चों, तो इसका आंसर होता है 582 होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे पीसी मोहाल नेविस की अध्यक्षता किस समिति की गठन किया गया था, बताएंगे। राष्ट्रीय आय समिति, कृषि समिति, विकास समिति या कर समिति, बताएंगे। महालनोबिस की अध्यक्षता किस समिति का गठन किया गया था, बताएंगे। महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था, सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। 35 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। तो ये राष्ट्रीय आय समिति का, ठीक था, ये राष्ट्रीय आय से संबंधित गठन किया गया था, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपभोग, व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है, आय कहलाता है, और वितरण कहलाता है या मांग कहलाता है, बताएंगे सभी बच्चे। बताएंगे बच्चों क्या कहलाता है। देखिए बच्चों, में आप लोग को बताते हैं, आय जो होता है क्या होता है। आय जो होता है ना, आय कैसे बनता है, जैसे हमारा व्यय है, ठीक है बच्चों, और प्लस बचत, इन दोनों को जोड़ देते हैं, व्यय और बचत को जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है, हमें आय मिलता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों, ए। जैसे हम 10 रुपये कमाएं, 5, जैसे हमारा इनकम अभी प्राप्त करना है, ठीक है बच्चों, इनकम निकालना है। तो इनकम निकालना है तो कैसे पता करेंगे,
जैसे ये तो हो गया प्रश्न सही, ठीक है। इनकम जैसे कि हम 5 रुपया खर्च किए और 7 रुपया बचा लिए, ठीक है। हम अपने इनकम में से जितना भी आय होगा उसमें से 5 रुपया खर्च कर दिए और 7 रुपया बचा लिए, तो कितना हमारा आय होगा बताएंगे। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारा आय आ जाएगा, तो 12 रुपया हमारा इनकम होगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37वां प्रश्न, निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है, उत्पादन, व्यय, आय, इनमें से सभी बताएंगे। 37वां प्रश्न का आंसर सभी बच्चे क्या होगा, सभी बच्चे 37वां प्रश्न का आंसर देंगे क्या होगा, निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है। तो इस प्रश्न का आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, व्यय होता है, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था, 1871 में, 1868 में, 1950 में, 1945 में। आप लोग तब तक ये बताएंगे कि भारत में सर्वप्रथम पहली बार किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो आप लोग जानते होंगे दादा भाई नौरोजी एक थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने 1868 ईस्वी में भारत की राष्ट्रीय आय की क्या किए थे, पहली बार गणना किए थे। प्रति व्यक्ति आय कितना निकाले थे, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय निकाले थे, ठीक है बच्चों। तो ये सब बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है बच्चों। 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था, प्रति व्यक्ति आय कितना लगाए थे अनुमान, 20 रुपये, ठीक है बच्चों। चलते हैं आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है 39वां प्रश्न। आप 40 प्रश्न में से कितना आपका स्कोर सही हुआ आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। तब बताएंगे 39 नंबर प्रश्न का, इन निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है, अनिवार्य सदस्यता या जनतांत्रिक आधार या नैतिक या सामाजिक तत्व या ऐच्छिक सदस्यता। बताएंगे 39 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताएंगे 39 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चों, नैतिक तथा सामाजिक तत्व, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग पता ही आप लोग को हम होमवर्क में देते हैं। तो 40 नंबर जो प्रश्न है, 40 नंबर जो प्रश्न है आपको होमवर्क में दिया जाता है, ठीक है बच्चों। 40 नंबर जो प्रश्न आपको होमवर्क में दिया जाता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है, ठीक है बच्चों। लास्ट का जो क्वेश्चन रहता है हर सेट का, उसे हम क्या करते हैं, होमवर्क में आप लोगों को देते हैं, ठीक है। 40 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। नमस्कार, धन्यवाद।